कभी भी ये देखते नहीं थे कि मेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हम बीवियां बदलते थे पर हम मेल ईगो नहीं हर्ट करते थे। आई एम सॉरी टू से, बट एक्चुअली आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पहले कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फीमेल को ही हमेशा पॉइंट आउट किया जाता था एंड री मैरिजेस पे री मैरिजेस होती रहती थी। सही बात है। बट कई बार मैरिजेस के अलावा ये भी देखा गया है कि महिलाएं आत्महत्या तक कर जाती थी। बिल्कुल कर जाती थी। वो हमेशा उन्हें इतना पिन पॉइंट कर दिया जाता था कि हम लोग कभी कॉज में घुसे ही नहीं हमेशा, क्योंकि वुमेन इज़ अ कैरियर, तो हमेशा ऐसा लगता है कि वुमेन ही 100% रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। बट नाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। मैं कई बार सोचता हूँ, कहने को तो लोग कह देते हैं कि नारी शक्ति है, और सच में है, लेकिन मानता कोई नहीं। घर में बहुत ही कम लोग मानते हैं नारी को शक्ति। बिल्कुल। लेकिन उस शक्ति का परिचय आप जैसे डॉक्टर्स कराते हैं, ये सच्चाई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है, नारी शक्ति है, बट उस शक्ति को बहुत लोग दबाते भी हैं। तो हाँ, ये सच है इंडिया का। अब से नहीं होगा। आई होप, बदलता देश है, देखते हैं। सो ये गेम क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ, क्या नाम का खेल है या कुछ और? बेसिकली सेम ही बात है, आईवीएफ बोलो या टेस्ट ट्यूब बेबी हम थोड़ा लेमैन में बोल देते हैं ताकि जो कपल आ रहा है, जो इतना एजुकेटेड नहीं है, रेड नहीं है, उसे समझ आ जाए। बेसिकली एक छोटी बहुत ट्यूब होती है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं और हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और दोबारा उस छोटे से ट्यूब में ही हम उसकी फ्रीजिंग या उसको स्टोर करते हैं, इसलिए उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं फॉर अ जनरल पॉपुलेशन। एज अ लेमैन अगर मैं जानना चाहूँ कि ये एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एज अ लेमैन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं खराब हो जाती है, तो क्या आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो? बिल्कुल लेमैन को ये लगता है जैसे अचार आते हैं बोतल में, वो पर वो तो ख़राब हो जाते हैं ना, फिर हम बॉटल भी, वो ट्यूब भी फेंक देते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? एग निकलता है, स्पर्म से मिलता है, एक एम्ब्रियो बनता है, फिर यूट्रस में आता है एंड देन दैट ग्रोज एज अ बेबी, राइट? तो बेसिकली हम ट्यूब का और एग्स का और ओवरीज का और स्पर्म का पार्ट हम कर देते हैं लैब में, ताकि हाफ प्रोसेस हो जाता है। किसी भी कारण अगर नहीं हो पा रहा है तो दैट वी डू इन लैब। XYZ कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके। तो हम एक फीमेल से एग कलेक्ट करते हैं, मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, उनका फ्यूजन हम लैब में करते हैं और फिर उनको स्टोर करते हैं इंक्यूबेटर्स में, या एक कैंस होते हैं हमारे पास जिसमें नाइट्रस होती है, एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और वहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है। And then you can reuse it anytime you want to or whenever your body is prepared. कहते हैं कि आईवीएफ जो है अमीरों के चोचले हैं, क्या ये सच है? देखो, अमीरों के चोंचले तो नहीं है ये, बट ये थिंग इज़ कि एक्सेसिबल है। उनको ज़्यादा एक्सेस है, बिकॉज अमीर का मतलब फाइनेंशियल भी आप ठीक हो, तो ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है। तो बेसिकली रिच पीपल आर मोर टेकिंग पार्ट इन इट। मोटा मोटा कितना खर्चा आता है मैम? तो देखो, एक आईवीएफ साइकिल का मोटा मोटा कहीं पर भी इंक्लूडिंग इंजेक्शंस एंड अल्ट्रासाउंड एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूडेड, एक साइकिल करीबन आपकी 2.5-3 लाख की बढ़ जाती है। तो इतना अमाउंट तो बहुत बड़ा नहीं हो गया जब बात हो रही हो एक संतान पाने की? ये शायद हम अर्बन एरिया में बैठे हैं इसलिए हमें लग रहा है, बट इसके आगे का भी तो खर्चा होता है ना। पूरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो होता है ना, वो होता है माँ या बाप बनना, और जब कोई नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए ये सपना पाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा साधन है, फीजिबल है इतना। एक्चुअली क्या होता है, सबको ये लगता है कि मेडिकल का काम है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए हमें, या इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। सो इन इंडिया डेंटल एंड आईवीएफ इज ओनली आर द 2 थिंग्स जो इंश्योरेंस में नहीं कवर होती। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा सा हिच आ जाता है वहाँ पर कि एज अ कपल, एज अ पेरेंट एकदम से 3 लाख नहीं कर पाते हैं काफ़ी लोग अरेंज, होती है अब उनको। क्या जिस तरीके से आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स में काफ़ी कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो आईवीएफ से रिलेटेड कुछ भी मुहैया नहीं कराई जाती गवर्नमेंट्स की तरफ से? नहीं, सो एक्चुअली गवर्नमेंट, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट, गवर्नमेंट ये कहती है कि बहुत ऑफन बच्चे हैं, आप उनको लेकर सपोर्ट करो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आप गलत नहीं कर कह सकते।
ये वाला एस्पेक्ट देखो तो कितनी अच्छी बात है बहुत ये अच्छी कि आप बात है। किसी को घर दे रहे हो, हम्म, तो गवर्नमेंट सपोर्ट उसे करती है ज़्यादा। हमने भी एक बार सोचा था। बट मतलब सोच बहुत अच्छी है, बट इंडियन फैमिलीज और सिनेरियोज इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे ब्लड को, अपना संतान अपना वारिस। अच्छा, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज़ को कैसे आप लेते हो कि जब आपके पास कोई आता होगा और कहता होगा कि जांच करके ये बता दो कि लड़का है या लड़की है? देखो ये हर इंसान चाहता है इंडियन सेटअप में कि मतलब हमें बता दो। थैंक्स टू PCPNDT एंड लॉज हम नहीं बता सकते, इट इज़ इलीगल, और हमें पता भी नहीं होता है बेसिकली कि हम जो एम्ब्रियो बना रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। वो अच्छा, कोई हमें नहीं पता। इंडिया में मतलब अगर टेस्टिंग होती नेचुरल नहीं है तब भी आपको नहीं पता चलेगा, और जब टेस्ट ट्यूब बेबी से आप बच्चा बना रहे हो उसमें भी नहीं पता हमें कि हम कौन सा एम्ब्रियो डाल रहे हैं, हमें नहीं पता। उसकी टेस्टिंग इंडिया में नहीं होती है। लेकिन कई लोग सोचते होंगे कि अगर जब हम नहीं, IVF से क्वेश्चन ही कराएंगे, हमारे पास ये होता है ना, हाँ। मैडम हम जब इतने पैसे दे रहे हैं तो हमें लड़का ही दे दो। क्वेश्चन ही ये है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बहुत पुअर कपल था अभी, तो हमने उसकी बहुत हेल्प करी एंड मतलब वो पैसे भी पूरे नहीं दे पाया, तो हमने उसको ऑलमोस्ट 1 साल का वेटिंग पीरियड दिया कि कोई बात नहीं आप धीरे धीरे कर देना, इट्स ओके बट यू कैन हैव अ बेबी। इतनी अच्छी उसको एक डॉटर हुई। जाते जाते भी उसने मुझे ये बोला, जब इतने पैसे लगवाने ही थे तो आपने लड़का क्यों नहीं दिया मुझे। Oh my God. और हम सारा हॉस्पिटल उसे ऐसे देखता ही रहा।